हॉरर मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी का नाम है वो स्त्री कौन थी, आत्मा की कहानी, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर रात के 12 बजे इस हॉरर स्टोरी को सुन रहे हैं तो पहले पेशाब जरूर कर लेना, वरना पैंट गीली हो जाएगी। तो हेडफोन लगा के कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त है डर के सच्चे एहसास का। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। महेंद्र चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पर सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज काफी डरावनी थी। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। महेंद्र चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होंगी, इसलिए महेंद्र चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले में महेंद्र चाचा की नजर उसके खाट पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पर बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो महेंद्र चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली, आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। महेंद्र चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसलिए महेंद्र चाचा ने यह सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूं? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहां से चली जाओ, वरना यह लाठी से मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना बोलते ही महेंद्र चाचा ने लाठी उठाई और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तुम मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? यहां पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहां सालों से रह रही हूं। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लगा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूं। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है? अगर मैं इस औरत को जानता हूं तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही तो खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब महेंद्र चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये ज्योति के बचपन की बात है, जब ज्योति 14 साल की थी।
तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चे की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वो डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ज्योति की मौत हो गई थी। महेंद्र चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और बस सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वो ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। महेंद्र चाचा ने तुरंत ही ज्योति को जहां दफनाया था वहां से उसे निकाला और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा गांव आलो के सामने आकर कहती है, हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूं। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूं, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूं। मुझे मुक्ति दे दीजिए। बाद में महेंद्र चाचा ने ज्योति के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द मिलेंगे नए हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।